आज हम बात करेंगे क्वांट की स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको क्वांट के अंदर 35 आउट ऑफ 35 प्रीलिम्स में स्कोर कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने 10 पॉइंट नोट किए हैं। आपको उनको देखना है कि किस प्रकार हम बढ़िया स्कोर क्वांट के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि क्वांट के अंदर आपको बेसिक के अंदर 1 से लेकर 30 तक की टेबल आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई और सोर्स नहीं है। 50 तक के आपको स्क्वायर करने पड़ेंगे, 25 तक क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे। और पावर सेट होते हैं 2 से लेके 6 तक के पावर सेट याद कर लेना। 2 के आप 10 तक कर सकते हो, बाकी के आप 6 तक करोगे तो भी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत है। और फैक्टोरियल करने आने चाहिए। उसके बाद में अपन आते हैं वी बोर्ड मास रूल के ऊपर, जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल जिस टॉपिक का रहता है वो यही है। और प्रीलिम्स के अंदर 12 से 15 नंबर के इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम बोलते हैं वी बोर्ड मास रूल। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी आजकल उपयोग होने लगा है। पहले ये सब नहीं होता था। वी बोर्ड मास का रूल कहता है बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो अब इस प्रकार से अपन सिंप्लीफिकेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन आते हैं स्पीड मैथ के अंदर सबसे पहला टॉपिक अपना होता है सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन को अपने को खूब प्रैक्टिस करनी है। मैं उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ चीज़ें अपलोड कर दूंगा, जिसकी सहायता से आप देख सकते हो। फिर एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। थर्ड टॉपिक आता है अपना अप्रोक्सीमेशन, जो आपको सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और उसके बाद में अपन आएंगे इक्वेशन मेकिंग, जो अपने प्रीलिम्स के अंदर कुछ प्रीलिम्स में 5 नंबर तक के क्वेश्चन इनसे देखे जाते हैं। और लीनियर इक्वेशन से 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। उन दोनों टॉपिक को मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अपने प्रीलिम्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का रहता है। उसके बाद में परसेंटेज कन्वर्जन आने चाहिए आपको। तो मैं इन सब के लिए आपको सबसे बढ़िया टीचर प्रीफर करूँ तो मैं तो एक ही नाम लूँगा, हर्षल सर परसेंटेज। क्योंकि बाकी टीचर की आप वीडियो देखोगे तो आपको चार्ट दे देंगे, जिससे आप रट्टाफिकेशन ही कर पाओगे। और ये जो हर्षा सर की वीडियो से आपको कन्वर्जन करना आ जाएगा, जिससे आपको कुछ चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपको समझ आने लग जाएगा कि हमें किस प्रकार कैसे चीज़ों को फोकस करना है। और आपकी स्पीड इंप्रूव होने लग जाएंगी। उसके बाद में आता है नंबर सिस्टम के ऊपर भी मैं मेरे को जिन टीचर की वीडियो सबसे अच्छी लगती है मैं तो उनका नाम हर्षल सर का ही बोलूँगा। उनका एक यूट्यूब चैनल है लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल, तो मैं बोलूँगा इसको सब्सक्राइब करो आप। और इनके ऊपर अगर कोई पेड सोर्स नहीं ले सकता है तो आप हर्षल सर की जो वीडियोज़ हैं उनको देखो। और उसके बाद में अलजेब्रा एक टॉपिक आता है अलजेब्रा, तो उसके लिए भी हर्षल सर। और बाकी उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक बजाते हैं अपने अर्थमेटिक के, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो। ये टॉपिक जब तक नहीं होंगे तब तक आप डीआई प्रीलिम्स के डीआई मत ही करना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप डीआई के ये छोटे छोटे सोर्सेज देखो। उसके बाद में मैं बात करूँगा। और इन तीनों टॉपिक होने के बाद में आप डीआई के ऊपर फोकस कर सकते हो। अपने प्रीलिम्स के हिसाब से जो डीआई आती है वो पाई चार्ट आती है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और टेबुलर चार्ट और बार चार्ट, यही चार्ट आते हैं। और तो ये जो अपनी डीआई आती है प्रीलिम्स के हिसाब से वो सारी की सारी इन 3 टॉपिक से कवर हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन अर्थमेटिक की। उसके बाद में आपको अर्थमेटिक पे मूव करना है। जो छोटे छोटे टॉपिक बच गए, SICI, पार्टनरशिप, एज और मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, एवरेज, TSD, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। और ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। आप पहले जो पेपर का लेवल आता था उसमें आप अर्थमेटिक स्किप कर सकते थे। अब जो पेपर का लेवल आ रहा है तो धीरे धीरे अर्थमेटिक का वेटेज बढ़ते ही जा रहा है, तो उसमें आप ये सब चीज़ें अर्थमेटिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ अगर आपको 1-2 टॉपिक नहीं आते तो आप उनको छोड़ सकते हैं। और बाकी अन्यथा आपको 100%, मैं तो यही बोलूँगा कि आप 100% सिलेबस अपना कवर करके ही जाएं पेपर में। क्योंकि जो लास्ट ईयर का हम एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ पेपर ऐसे थे जिनमें सिंप्लीफिकेशन तो जैसे 5 नंबर के ही स्पीड मैथ के नाम पे 5 मार्क्स के ही स्पीड मैथ आई थी। तो बाकी 30 नंबर फिर
30 नंबर की बात की जाए तो उसमें DI आती है। DI कुछ एग्ज़ाम में प्रीलिम्स के हिसाब से बात की जाए तो 2 सेट तो कंफर्म ही होते हैं कि 2 सेट तो आपको DI के मिले ही मिलेंगे। कुछ पेपर के अंदर 3 सेट 4 सेट भी देखने को मिल जाते हैं। 20-20 नंबर DI का वेटेज रह सकता है। इसलिए मैं तो सबसे ज़्यादा बोलूँगा कि आप 3 टॉपिक परसेंटेज एवरेज रेशियो पे फोकस करो, उसके बाद आप DI पे मूव करो। और आप ये जो इक्वेशन मेकिंग का चैप्टर कर लोगे तो इसमें क्या है, आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इक्वेशन मेकिंग जो अब फिलहाल जो मेंस की DI और जो अर्थमेटिक आ रहे हैं उनमें अपने को इक्वेशन मेकिंग का टॉपिक और अलजेब्रा आना कंपलसरी है। उसके बिना हम अर्थमेटिक को स्किप नहीं कर सकते। और जितनी जल्दी अगर आप कर सको उतनी जल्दी ये बेसिक टूल पे काम करो, धीरे धीरे स्पीड इम्प्रूव होने लग जाएगी। बस यही आज की स्ट्रेटजी में मैं यही बात करने जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी, उसके बाद में अपन मूव करेंगे छोटी छोटी वीडियो के ऊपर, जिसमें ये किस प्रकार से अपन को स्ट्रेटजी मैनेज करनी है, ये कैसे याद करनी है, इन धीरे धीरे इन सब की वीडियो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में डालता रहूँगा। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।